जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। ऐसा कौन है जो दुनिया में सफल नहीं होना चाहता? हर व्यक्ति इस भाग दौड़ में लगातार बना हुआ है, अर्थात उसके सफलता के मापदंड हैं कि मैं 2 रुपये कमाऊं, दौलत कमाऊं, शोहरत कमाऊं, मेरे पास भरपूर पूंजी हो। ऐसे बहुत सारे गिने चुने लोग ही मिलेंगे जो सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए जो कामयाब होते हैं, उनकी जो सफलताएं हैं वो कुछ अलग ही प्रकार की होती हैं। वो देश और दुनिया को कुछ नया दे जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों को ऐसी सफलता मिलने में, जो कामयाब होते हैं, बहुत जल्दी मिल जाती है, जबकि ज्यादातर लोगों को सफलता पाने में कई साल लग जाते हैं, फिर भी वो असफल रहते हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी को ईश्वर ने हमेशा 24 घंटे का ही एक समय दिया है। आखिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग तो असाधारण बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण जीवन ही जीते हैं। जबकि सबके पास बराबर समय है, सबके पास एक जीवन शैली है और एक ही मनुष्य जीवन है। हमारे जीवन की जो आदतें हैं वही हमारे जीवन को बुलंदियों तक, आसमान तक पहुंचा सकती हैं, और हमारे जीवन की आदतें ही हमें हमारे जीवन को नरक बना सकती हैं। Whenever you see a successful person, you only see the public glories, never the private sacrifice to reach them. एक सफल व्यक्ति को देखते ही हमारी पहली दृष्टि में उसकी प्रसिद्धि और व्यवस्थित जीवन पर जाती है, जबकि हमें उसके पीछे का कड़ा व कठोर संघर्ष कभी पता नहीं चलता है। इतना आसान भी नहीं है कि बिना कोई त्याग और समर्पण किए इसे प्राप्त कर सके। हमारे जीवन को महान और उज्जवल बनाने के लिए कुछ आदतें अपनानी होगी। वो आदतें हमारे जीवन के रंग और ढंग बदल सकती हैं। अगर अच्छी आदतें होंगी तो हमें अच्छा ही जीवन मिलेगा, अगर बुरी आदतें होंगी तो हम बिखर जाएंगे। इसलिए हमेशा हमारे पूर्वजों ने कहा है, समय से सोना और जागना। द फर्स्ट स्टेप टू विन योरसेल्फ इज वेक अप अर्ली। हमारी दिनचर्या ऐसी व्यवस्थित होनी चाहिए कि हम हमेशा अपने आप को जगा हुआ महसूस करें, चलता हुआ महसूस करें, सक्रिय महसूस करें, हमेशा लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें। दूसरी ओर जब हमारा ध्यान जाता है वो है ध्यान और प्राणायाम। द बॉडी बेनिफिट फ्रॉम मूवमेंट एंड द माइंड बेनिफिट फ्रॉम स्टिलनेस। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण यूं ही योगी नहीं बन गए, ध्यान की अवस्था से इस महान कर्मयोगी बने। महादेव को हमेशा ध्यान की अवस्था में आप देखते हैं, वो यूं ही महादेव नहीं है। इसीलिए ध्यान और प्राणायाम का अपना एक महत्व है। पतंजलि योग सूत्र में बहुत सारे इस प्रकार के ध्यान को, जो यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा योग समाधि तक हम लास्ट तक जाते हैं, वही हमारे जीवन को एक आनंददायक जीवन बनाते हैं। हमारे जीवन में हमारा भोजन भी हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है। When diet is wrong, medicine is of one use. When diet is wrong, medicine is of no use. हम अगर गलत खाना खाएंगे तो दवाई भी विपरीत असर कर सकती है। हमेशा ध्यान देना, हमारा आहार जैसा होगा हमारा विचार भी वैसा ही होगा। अगर हम गलत आदतें और गलत व्यसन और ड्रग की आदतें पालेंगे तो हमारा विचार, हमारा जीवन भी बहुत कठिन हो जाएगा और हम संसार में जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारी महत्वपूर्ण आदत हमेशा हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यानी देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। जो हमारे महापुरुषों ने, देवताओं ने जिस लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया था, उन्हीं का अनुसरण करना। Always remember your focus determines your reality. हमेशा ध्यान देना कि हमें हमारा लक्ष्य, हम किस गंतव्य की ओर जा रहे हैं और हमारा मंतव्य क्या है। और आदतों में कुछ एक ऐसा विशेष आदत और है, हमेशा कुछ नया सीखते रहना।
जब बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े योगी, सिद्ध पुरुष, चाहे वो कितने ही बड़े ऊंचे हृदय के बन जाएं, फिर भी वो सीखना नहीं भूलते। लर्न एज इफ यू हैव टू लिव फॉर एवर। हमेशा नया सीखते रहना, नया जीवन में नयापन लाते रहना और अपने को अपडेट करते रहना। दूसरी सबसे बड़ी बात है समय का प्रबंधन करना। हमारा जीवन, हमारा समय बराबर जीवन है। टाइम इज इक्वल टू लाइफ। वेस्ट योर टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर लाइफ, और मास्टर योर टाइम एंड मास्टर योर लाइफ। क्या हमारा जीवन योजनाबद्ध है? क्या हम एक मास्टर प्लान के तहत हमारा जीवन चल रहा है, या अनियोजित जीवन चल रहा है, या सुनियोजित जीवन चल रहा है? यह हमें विचार करना है। समय का प्रबंधन जिसने करना सीख लिया, वह जीवन की हर चुनौतियों में तर जाएगा। सबसे बड़ी बात अंत में कही गई है महापुरुषों के द्वारा, हमारी पर्सनल लाइफ। द वे यू बिहेव इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर लाइफ। हम जैसा व्यवहार करते हैं वही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगर हमारा व्यवहार समाज अनुकूल नहीं है, सेवा के अनुकूल नहीं है, जिजीविषा नहीं है, त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, जीवन में आगे बढ़ने की लालच और कामना नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन, ऐसे गुणों से युक्त होना चाहिए कि सामने वाला हमसे कुछ सीखे। हमारा जीवन पारदर्शी हो, व्यवस्थित हो और आदर्श हो और लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। यही जीवन की जो आदतें हैं हमें हमारे सर्वोत्तम की ओर ले जाएगी और प्रभु के साक्षात दर्शन कराएगी। नमस्कार।